हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको कोई रेसिपी नहीं दिखाएंगे, कुछ हम पकाएंगे नहीं। बस कुछ आपको हम ऐसी वेजिटेबल्स के नाम बताएंगे जो आमतौर पे सलाद में इस्तेमाल होते हैं और हम इंडियन जो है उनको थोड़ा कम यूज़ करते हैं। जो आमतौर पे जो अवेलेबल होता है हम वही यूज़ करते हैं, जैसे हरा धनिया, पुदीना, पालक, तरह तरह के साग हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जिनको हम कम यूज़ करते हैं। तो आज मैं वही आपको बता देती हूँ कि हम और क्या क्या वेजिटेबल्स हम अपने सलाद में या खाने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको दिखा देती हूँ। ये सबसे पहले इसको हम बोलते हैं पार्सले। देखिए कितने खूबसूरत हरे हरे पत्ते होते हैं और ये इनका बहुत ही अच्छा जायका होता है और खुशबू बहुत होती है इनमें। इनको ऐसे ही हाथ से तोड़ के सलाद में डाला जाता है। तो आजकल मैंने सलाद की भी कई रेसिपीज डाली हुई हैं जिसमें मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये है ब्रोकोली, एक तरह की गोभी होती है, कितनी ग्रीन, बिल्कुल बिल्कुल काही रंग की होती है। इसको भी हम सलाद में यूज कर सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं, हल्का सा आप इसको ब्लांच भी कर सकते हैं। फिर ये हैं तुलसी के पत्ते, बेसिल हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसके पत्ते किस तरह से होते हैं। इसको घर में भी बड़े आराम से उगाया जा सकता है और ये आसानी से सब मिल जाते हैं। कहीं भी आप अच्छे स्टोर में जाएंगे, वेजिटेबल स्टोर में या मंडी में, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है सेलेरी, अजवाइन के पत्ते होते हैं ये, इस तरह के दिखने में होते हैं ये। इसको भी हम स्मूदीज में इस्तेमाल करते हैं, सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं और गार्निशिंग में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इस तरह के अजवाइन के पत्ते होते हैं, इसको इंग्लिश में सेलेरी बोला जाता है। इसकी इस तरह की डंडी होती है मोटी। बाकी हरा धनिया और पुदीना तो आप लोग जानते ही हैं। ये पुदीना है जिसको इंग्लिश में हम मिंट बोलते हैं, इसमें भी बहुत खुशबू होती है। और ये हरा धनिया है, ये तो हर घर में इस्तेमाल होता ही है, हम हर चीज़ में हरा धनिया ही डालते हैं। कॉन्टिनेंटल डिशेज होती हैं उनमें पार्सले, सेलरी इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पास्ता में अगर आप इसको पार्सले को डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये सब ये भी हम इस्तेमाल करते ही हैं। इसको भी मैं सलाद में आजकल मैं डालती हूँ, लाल शिमला मिर्च और पीली शिमला मिर्च, हरी तो हम जानते ही हैं, ये भी ज़्यादातर लोग जानते हैं। इनको इंग्लिश में बेल पेपर बोलते हैं। फिर ये चेरी टोमेटोज हैं, इनमें बहुत अच्छा जायका होता है। जो आम जो बड़े बड़े टमाटर होते हैं उनसे अलग इसमें जायका होता है। तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, इनको दो हिस्सों में कर दिया जाता है और सलाद में डाला जाता है, गार्निशिंग में इस्तेमाल करते हैं, सलाद में डालते हैं। और ये कच्चा आम है, ये तो सब जानते ही हैं, इसके हम तरह तरह के अपने रेसिपीज तैयार करते हैं, इंडिया में हर कोई इसको जानता है। इसी तरह का एक मिलता जुलता आपको एक फ्रूट है ये, अवाकाडो। इसको मक्खन फल बोलते हैं हिंदी में। ज़्यादातर ये अवाकाडो के ही नाम से जाना जाता है। देखने में आपको दोनों सेम ही लगेंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये कच्चा आम है और ये अवोकाडो है, ये एक तरह का फल है, हिंदी में जिसको मक्खन फल बोलते हैं। और ये हैं सलाद के पत्ते जिसको हम लेट्यूस लीव्स बोलते हैं। इसको सलाद के पत्ते हिंदी में बोला जाता है। ये भी इस्तेमाल होते हैं सजावट के लिए और गार्निशिंग में और ऊपर से सलाद में डालने के लिए। तो ये सारे ग्रीन्स हैं जो आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं जब इस्तेमाल कर रही हूँ तो आपको बता भी दूँ। सबको सब कुछ नहीं मालूम होता है, तो इसलिए मैंने इस तरह के जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं मालूम था। धीरे धीरे मुझे भी मालूम पड़ा है इनका, तो मैं इनका मैं सलाद में आजकल इस्तेमाल कर रही हूँ और जब मैं कोई कुकिंग करती हूँ तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप इसको गार्निशिंग में लगाएंगे, अपनी सैलेड में लगाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इनमें बहुत खुशबू होती है पार्सले में। तो आप इनको इस्तेमाल करिएगा और बताइएगा आपने कौन सा इस्तेमाल किया और आप ये जानते थे कि नहीं जानते थे, इसका भी एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मुझे लगा कि मैं अपने फॉलोअर्स को और सब्सक्राइबर्स को बता देती हूँ। इन्हीं सबको यूज़ करते हुए मैं आपको सैलेड की रेसिपीज भी दिखाऊंगी, जिसमें मैं जो ड्रेसिंग है बहुत अलग अलग तरीके से ड्रेसिंग तैयार करती हूँ। सिर्फ उसमें नींबू, नमक और काली मिर्च डाल के उस तरह की भी बना के मैंने डाली हुई हैं। और मैं अलग अलग तरह से ड्रेसिंग, जिसमें मूंगफली का इस्तेमाल करके, काजू का इस्तेमाल करके, बादाम का इस्तेमाल करके, खजूर का इस्तेमाल करके। तो आमतौर पर क्या होता है कि हम इंडियन जो है सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं और जो मेन खाना होता है सीधे उसी पे आ जाते हैं, या हल्का फुल्का खीरा ले लेंगे या गाजर ले लेंगे और बस हमारी सलाद हो जाती है। लेकिन उसमें हम वैरायटी नहीं रखते अपनी सलाद में। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफीज हैं, इनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये जो बहुत हेल्दी रहता है, जिनको हेल्दी रहना है और बहुत इस बात की कॉन्शियस है कि हमें ये खाना है, बिल्कुल पर्टिकुलर है, तो उनके लिए ये परफेक्ट है। ये बिल्कुल उनको खाना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए अपनी सलाद में, अपने स्मूदीज़ में और गार्निशिंग में, सब तरीके से ये बहुत अच्छे लगते हैं। इनके अलावा कुछ सीड्स हैं जिसका भी वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, कि सीड्स को भी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें, उसका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। हर तरीके से आटा गूंदने में, आप अपने ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उसमें ले सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, गार्निशिंग में आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ड्रेसिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको इसके साथ में पीस के डाल सकते हैं। तो वही मैं आपको बताती हूँ कि मैं तरह तरह की ड्रेसिंग की रेसिपीज डालूंगी और सलाद में उनको इस्तेमाल करिएगा, बनाइएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा। हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक देते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ता है कि हम अच्छा करें और कुछ नया नया लाएं। आप कुछ सजेशन भी दे सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ आपको रेसिपी चाहिए, आप सजेशन भी दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उनको बनाने की, तैयार करके अपलोड करने की। तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शहलाज अख्तर खान।